इसके लिए हमें कीमत ये अदा करनी पड़ेगी कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जो है वो दे देनी पड़ेगी चीनियों को? क्या कानून की बालादस्ती जब तक नहीं रहेगी तो फिर आप एक और ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे। चीनी बाशिंदे बारहा पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की बार बार बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिसको इबरतनाक बनाया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के कानून का निफाज होगा। बनता हुआ नजर आया जिसके अंदर कुछ चीनी बाशिंदे जो कि इंजीनियर्स थे, कबीरवाला के इलाके में एक कैंप साइट मोटरवे पे काम करते हुए पुलिस से उनकी हाथापाई हो गई। वो पुलिस से लड़ पड़े और इस लड़ाई में इस हद तक चले गए कि पुलिस की मोबाइल पर चढ़कर धमकियां देना, वहां मौजूद सिटीजन्स को जदोकोब करना एक मामूल की सी सूरत हाल नजर आई। जैसे चीनी बाशिंदों के लिए ये कोई खास बात या कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं है जिससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में किसी भी तरीके से खलल आ सके। ऐसा होता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे और ऐसे में ही एक चीनी बाशिंदा आगे बढ़कर उस वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ अटैक करने लगा, जहां से मामला और बढ़ गया। क्या हमारी पुलिस की और स्पेशली पुलिस वर्दी में होते हुए उसकी कोई इज्जत नहीं है? जो वाकया पेश आया है इसके ऊपर इतनी ह्यू एंड क्राई जो सोशल मीडिया पे हो रही है और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे एज सच ड्रास्टिक कदम नहीं उठाया गया। और पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। डिपेंडेंस हम लोगों ने खुद क्रिएट कर ली ना, ये हमारे अपनी कसूर है कि हमने फॉरेनर्स से 4 साल नहीं बताया। कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई वाहिद दोस्त है एक दो और दोस्तों के अलावा तो वो चीन है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर डिपेंड करता है चीन के ऊपर, पाकिस्तान की सॉल्वेंसी डिपेंड करती है चीन के ऊपर। और आइंदा 2-3 महीनों में जो फाइनेंशियल सिचुएशन बनने वाली है अनीका, वो बनेगी जब तो नजर आएगा। तकरीबन $9.5 बिलियन आपको चाहिए अपने लोन्स और लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वापस करने के लिए। पैसा सवालिया निशान है कि कहां से आएगा, पैसा वापस भी करना है और ये एक बात को मैं रिट्रेट करूंगा कि पाकिस्तान को अभी तक नहीं पता कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पाकिस्तानियों नहीं को पता, हमें नहीं पता नहीं जी, गवर्नमेंट को पता है कि नहीं पता, मुझे तो नहीं पता और किसी और पाकिस्तानी को नहीं पता। शायद गवर्नमेंट को भी पूरा नहीं पता हो, उनको भी ना पता हो कि क्या वो कर रहे हैं। ठीक है, इस हद तक मिसरूल और लैक ऑफ गवर्नेंस है इस मुल्क में कि हम लोगों ने हर चीज को पॉलिटिसाइज करके रख दिया। तो फौरी तौर पर उसकी जो सजा है उसे मिलनी चाहिए और यह सोच हमें ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि हमने सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, हम किसी के महकूम हो गए। ऐसा हरगिज नहीं है। सीपैक में बाकायदा चीन के अपने बेशुमार फवायद हैं। हमारे मुल्क के अंदर यह तासुर कायम किया जा रहा है कि जी सीपैक एक बहुत बड़ा एहसान है। ऐसा नहीं है। सीपैक जो है उसमें दोनों ममालिक के म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। चाइना की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितनी पाकिस्तान की है। उसके बाकायदा कवायद और जवाबत हैं जिसके तहत हमने सीपैक को आगे लेकर चलना है। मगर सीपैक के बारे में हमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आज भी सवालिया निशान है। हमें यह नहीं मालूम कि सीपैक के बारे में जो कर्जा आपने कमर्शियल लोन लिया वो किस रेट पर लिया, वो आपने किस तरह लिया, कितना लिया, कैसे अदा होगा, और उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। फिर तो वही हाल होगा जैसे श्रीलंका का पोर्ट चाइना के हवाले कर दिया 100 साल के लिए कि ठीक है जी आप चलाइए, क्योंकि हम कर्जा नहीं वापस दे सकते थे। तो हम अगर कर्जा वापस ना दे सके तो हम किस चीज को उनके सामने रखेंगे? जी ये जो है पाकिस्तान, अगर चीन इस वक्त ना होता, जो रूलिंग पार्टी है वो ये क्रेडिट लेना चाहती है कि जी चीन के साथ सीपैक करवाने वाले हम हैं और अगर हम ना करते तो पाकिस्तान तबाह हो जाए। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में भले ही मशहूर है, लेकिन चीन बीच बीच में पाकिस्तान को झटका देता रहता है। इसी कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे मतलब सीपैक का प्रोजेक्ट रोक दिया है। जानकारों का मानना है कि ऐसा करके चीन कूटनीतिक खेल खेल रहा है जिससे पाकिस्तान ज़्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाए। संकट के मौजूदा दौर में पाकिस्तान को मदद के लिए एक ही मुल्क दिख रहा है, वो है चीन। 3 साल पहले पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक में $46 अरब निवेश का भरोसा देने वाला चीन मौजूदा वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था संभालने के लिए $5 अरब कर्ज दे चुका है और आगे भी पाकिस्तान की झोली भरने को तैयार है। लेकिन क्यों? इस सवाल पर चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार HD गुप्ता कहते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किल को चीन मौके के तौर पर देख रहा है। इसमें दो मत नहीं है कि चीन पाकिस्तान को आर्थिक कॉलोनी बनाना चाहता है, उसके सैन्य कारण है।
सिपेक का रूट समंदर तक जाता है और चीन को समंदर तक संपर्क की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर चीन मददगार दिखाता है, लेकिन कई विशेषज्ञों का दावा है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किल बढ़ाने में चीन की ही अहम भूमिका है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की कई जानकार को ये भी लगता है उनका देश चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर कैंसर बंगाली की राय है कि चीन के साथ हुए समझौते में पाकिस्तान के हितों की अनदेखी हुई है। इस वक्त चीन का असर ये है कि जो पाकिस्तान चीन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, उससे पाकिस्तान में चीन से होने वाले आयात तो बढ़ गया है, लेकिन निर्यात नहीं बढ़ा। ये पाकिस्तान की गलती थी कि उन्होंने उस समझौते को सही तरीके से नहीं किया। ये एक तरफा समझौता था। पाकिस्तान के इर्द गिर्द चीन कर्ज का चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा है। चीन की मदद अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ाने वाली है। एसडी गुप्ता डॉन अखबार के हवाले से बताते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज 18% की दर से दिया गया है। ये ब्याज दर वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाले कर्ज की दर से कहीं ऊंची है। पाकिस्तान की मजबूरी ये थी कि चीन के अलावा वहाँ कोई और निवेश को तैयार नहीं था। खुर्रम हुसैन कहते हैं पाकिस्तान का आयात तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें सिपेक के हवाले से हो रहे मशीनों को आयात का भी बड़ा रोल है। तेल की कीमतों और मोबाइल जैसे कंज्यूमर आइटम के आयात का भी रोल है। विदेशों में काम करने वाले नागरिकों की ओर से भेजी जाने वाली रकम का पाकिस्तानी के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा हिस्सा होता है। खुर्रम कहते हैं वो रकम भी नहीं बढ़ रही है।